दोस्तों, ग्लोबल टेंशन से भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट। इन्वेस्टर के 7 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। कारोबार के अंत में यहां पर सेंसेक्स की बात करें तो 823 अंक गिरकर 81,691 पर बंद हुआ। वहीं पर अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो 253 अंक फिसल कर 24,888 पर जाके बंद हुआ। तो अगर मैं आंकड़ा आपके सामने रखूं तो आप देख सकते हैं, निफ्टी 50 की बात करें तो यहां पर 1.10% का भारी गिरावट हुआ है। वहीं पर अगर हम मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो यहां पर भी 1.54% का भारी गिरावट आज के दिन देखने को मिला है। वैसे ही अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, जो इसका इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, वहां पर 1.44% का भारी गिरावट हुआ है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सारी इंडेक्स में ही भारी गिरावट हुआ है। तो इस गिरावट के चलते आपके पोर्टफोलियो लाल हो गए होंगे और आपके पोर्टफोलियो में भी लॉस देखने को मिल रहा होगा। लेकिन ये टेम्पोररी लॉस है, जैसे ही मार्केट रिकवर करेगा फिर से ये लॉस आपका प्रॉफिट में बदल जाएगा। अब जानना ये है कि आगे मार्केट कैसे काम करेगा। देखिए, आगे मार्केट में गिरावट होगा, ये तेजी होगा, ये आपको गारंटी के साथ कोई नहीं बता सकता है कि कब किधर मार्केट मूव करेगा, कब किधर करवट बदलेगा, ये आपको गारंटी के साथ कोई नहीं बता सकता है। तो फिर आपको करना क्या है? आपको करना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने एसआईपी को कंटिन्यू कीजिए, लमसम किए हैं तो होल्ड करके रखिए और आप लंबे समय तक बने रहे। इस उतार चढ़ाव के बीच भी लंबे समय में म्यूचुअल फंड से आपको शानदार रिटर्न मिल सकता है। चलिए, अब मैं आपके सामने कुछ सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो पहला सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल आया है कि सर, दोनों ही फंड का शानदार विवरण किए हैं, 13 साल का टाइम है, अगर लमसम 1 लाख करे तो बंधन स्मॉल कैप के मुकाबले मोतीलाल में एनएवी ज़्यादा मिलेंगे। 1 साल के रिटर्न के आधार पर भी अगर एवरेज ले तो लंबे समय में ज़्यादा एनएवी गेम चेंजर साबित होगा। मैं मोतीलाल में इन्वेस्ट का इच्छुक हूँ, आप अपनी बहुमत राय जरूर दीजिए। देखिए, अगर हम यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड की बात करें तो 2024 में टॉप लेवल पर था, 2025 में भी टॉप लेवल पर है, लेकिन ये 26-27 में टॉप लेवल पर रहेगा या नहीं रहेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब अगर आप मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने के इच्छुक है और 13 साल का टाइम है तो आपको यहाँ पर बेफिक्र होकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये फंड भी भविष्य में अच्छा साबित हो सकता है और 13 साल में आपको शानदार रिटर्न बना के दे सकता है। तो यहाँ पर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। चलिए, आप जो आगे पूछ रहे हैं उसका रिप्लाई देते चलता हूँ। सर, एक वीडियो टाटा गोल्ड ट्रेड ईटीएफ पर बनाए, लंबे समय होल्ड करे, लगभग 13 साल, तो क्या भविष्य रहेगा? मुझे आपकी वीडियो का इंतजार रहेगा। देखिए, अगर मैं टाटा गोल्ड ईटीएफ की बात करूं तो टाटा गोल्ड ईटीएफ से बेस्ट होगा स्मॉल कैप फंड। जो आपने कहा कि मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड, तो टाटा गोल्ड ईटीएफ से बेस्ट रहेगा स्मॉल कैप फंड। अगर आप स्मॉल कैप फंड में सेम पैसा 13 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो टाटा ईटीएफ से आपको ज़्यादा रिटर्न स्मॉल कैप फंड में मिलेगा। तो मेरी यही सलाह रहेगा कि टाटा गोल्ड ईटीएफ को छोड़कर अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे पे ज़्यादा पैसा बनेगा और सेम समय में 13 साल में आप एक बहुत बड़ा फंड तैयार कर पाओगे। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं। तो आज का जो अगला सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सर, प्लीज रिव्यू कीजिए। निपोन मल्टी कैप में 3000, पारंपरिक में 3000, मोतीलाल मिड कैप में 2000, बंधन स्मॉल कैप में 2000। देखिए, आपके पोर्टफोलियो में 4 फंड है, एक मिड कैप है, एक स्मॉल कैप है, एक फ्लेक्सी कैप फंड है और एक मल्टी कैप फंड है। चारों अलग अलग कैटेगरी के बेस्ट फंड है। आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कीजिए, शानदार रिटर्न लंबे समय में इस पोर्टफोलियो से आपको मिल सकता है। चलिए, अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो अगला सवाल है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
अरुण कुमार जी के तरफ से आया है। ये लिख रहे हैं कि नमस्कार सर, मेरा 6 SIP है, पहले से सारा SOA में जाता है, लेकिन अभी न्यू SIP परचेस किए हैं, लेकिन ये डीमेट अकाउंट में शो कर रहा है, क्या इसको SOA में कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए, जो डीमेट अकाउंट में आपका SIP है वो SOS में कन्वर्ट नहीं होगा। आपको SOS में करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रो ऐप्स में जाकर OPT रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। रिक्वेस्ट भेजने के बाद जो आपका डीमेट अकाउंट में आपका SIP हुआ है उस SIP को आप रिडीम कर सकते हो। रिडीम करने के बाद आप चाहो तो फिर से जब SIP करोगे तो आपका SOA में मतलब पुराने पोर्टफोलियो में आपका यूनिट अलर्ट हो जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप रिडीम करते हो तो आपका जो एग्जिट लोड चार्ज होता है 1% का, वो हो सके कि आपको लगे। तो अगर आप एग्जिट चार्ज देना चाहते हो तो अभी रिडीम कर लो, नहीं पे करना चाहते हो तो आपको 1 साल के लिए होल्ड करके रखना पड़ेगा, और 1 साल बाद जब आप रिडीम करोगे तब जाके आपका एग्जिट लोड चार्ज नहीं लगेगा। तो चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं। तो अगला जो सवाल आया है वो आप देख सकते हैं कि सेमको लार्ज एंड मिड कैप फंड के नेफो कैसा है। देखिए, अगर मैं आपके सामने यहाँ पर सेमको लार्ज एंड मिड कैप नेफो के बारे में बात करूँ तो ये एक नया फंड अभी लॉन्च हो रहा है, इसका नेफो आया है। अगर आप लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो पहले से जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है आप उस फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो, पुराना जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है उसका हिस्टोरिकल डाटा, उसका पास्ट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा कि वो जब से लॉन्च हुआ है कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, कैसा रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दे रहा है। तो उस फंड में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इस नए फंड से वो फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। जैसे कि मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड है, आप वहाँ पर देख सकते हो, या बहुत सारे लार्ज एंड मिड कैप फंड है। आप पुराने लार्ज एंड मिड कैप फंड पे फोकस करो तो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूँ और उसका रिप्लाई देते चलता हूँ। तो आज का जो अगला सवाल है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे पता करें होल्डिंग्स SOA में है या डीमेट में है। देखिए, जब भी आप ग्रो ऐप्स ओपन करोगे और वहाँ पर आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करोगे और डार्क बोर्ड में आप जाओगे ना, तो वहाँ पे जो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है वहाँ पर लिखेगा। अगर SOS में होगा तो केवल फंड का नाम, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट और आपका टोटल वैल्यू दिखाएगा। लेकिन डीमेट अकाउंट में होगा तो वहाँ पर डीमेट लिख के आएगा, जिसके जरिए आप जान सकोगे कि ये डीमेट फंड में हुआ है। तो आप ग्रो ऐप्स में जाकर पता कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो अगला जो सवाल है वो आप देख सकते हैं, भाई एग्जिट करने पर तो एग्जिट चार्ज भी लगेगा, बिना चार्ज के ओल्ड पोर्टफोलियो में मूव कर सकते हैं क्या? नहीं, आप बिना चार्ज के यहाँ पर डीमेट से SOS में आप मूव नहीं कर सकते हो। करना है तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा और यहाँ पर एग्जिट लोड चार्ज आपको देना पड़ेगा। अगर आप एग्जिट लोड चार्ज बचाना चाहते हैं तब आपको क्या करना पड़ेगा, 1 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा और 1 साल बाद जब आप रिडीम करोगे तो एग्जिट लोड चार्ज नहीं लगेगा और आप वहाँ पर OPT का रिक्वेस्ट भेजकर तब इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके SOA में यानी पुराने पोर्टफोलियो में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं हूं अखिलेश यादव और आप देख रहे हैं अनीस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल।